सरफ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइव बॉय और करशी हमारे साथ मौजूद। आप मेरे साथ इस वक्त बराह रास्त हमें आज नेटवर्क पे देख रहे हैं। कोई भी सेगमेंट आपसे मिस हो जाए कोशिश कीजिए कि ना ही हो, लेकिन आप फिर भी कैचअप कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके उर्दू फ्लिक्स को आप डाउनलोड कीजिए और तमाम सेगमेंट्स को देखिए। अब जो मेरे मेहमान हैं, मुझे उनके बारे में बात करने के लिए किसी का उनको तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना ताल्लुक़ है, बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत अदब, बहुत एहतराम, बहुत मोहब्बत का। और उनका नाम अपने आप में ये कहना काफ़ी है कि उनका नाम ही काफ़ी है। और लोगों के तलब सवालात के जवाबात देना हो, कहीं रातों रात पहुंचना हो। मेरा एक रिश्ते में नेव्यू था, एक दफ़ा उसकी डेड बॉडी लंदन से आनी थी, एक आवाज़ गई और बेहतरीन जो एम्बुलेंस थी टॉप ऑफ द लाइन वो एयरपोर्ट पे मौजूद थी। राशन भिजवाना हो तो अपनी 4x4 सारी लगा दी पूरी फोर्स के साथ कि भाई राशन भिजवाना है, हाजिर। जब एक इंसान इतना हाजिर है और हर एक के लिए, खिदमत के लिए, बात के लिए, जवाब के लिए, सवाल के लिए, फिर इतने सवाल क्यों उठते हैं उस पर? मेरे साथ आप सबके अपने ज़फ़र अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं आप? दिल से बोला जो बोला, आप जानते हैं मुझे। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने भी आपको आते क्या बोला कि हमारे ट्रस्टी ने बताया कि हमारी फुप्पी की दोस्त हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये माशाल्लाह बच्चे सारे, और कितना पुराना साथ। बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो वो टाइम याद कर रहा हूँ 2013 गालिबन या 12। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और उस वक्त तो इतना ज़्यादा हमने तो उस वक्त ये फैसला किया था कि हम समाजियात के कामों को खोल के डिफ़ाइन करेंगे और एक एक लड़के लड़की बच्चा बच्ची के दिमाग में उतार देंगे कि भाई ज़रूरी नहीं है एक बंद कमरे के अंदर कोई इदारा ही समाजी काम कर सकता है। हर शख्स, आप हर आदमी एक सोशल वर्कर है, उसके अंदर एक रज़ाकार कहीं ना कहीं छुपा होता है, तो उसको उजागर करेंगे और उसी लाइन पे आज तक काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो ख्वाब देखा था ज़फ़र, वो कहाँ तक पहुँचा? ख्वाब स्टिल वहीं खड़ा है। ख्वाब तो ये देखा था कि ये जो भी काम हम कर रहे हैं ये नहीं करें हम और अपने हाथ से अपने इस इदारे को ताला लगाएं, वो दिन देखें और जो जिम्मेदारियाँ रियासत की हैं रियासत उसको पूरा करें। मेरा कोई ऐसा ख्वाब नहीं है कि मेरा 3000 मंजिला अस्पताल हो, मेरे 25,000 यतीम खाने हों और मेरी 10 लाख एम्बुलेंसेज हों और हमारे दस्तरखानों पे डेली 65 लाख लोग खाना खाएं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मेरी माँ पे ये वक्त पड़े, मेरी बहन पे ये वक्त पड़े, मेरी बीवी पे ये वक्त पड़े। जब मुझे उनके लिए अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे किसी पाकिस्तानी के लिए अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। हम चाहते हैं रियासत की अपनी ज़िम्मेदारी, रियासत की ज़िम्मेदारी पूरी करे, चाहे वो किसी की तालीम का मसला हो, किसी के इलाज का मसला हो। हज़ारों लोग हमारे मुल्क में कैंसर और बीमारियां लेके घूम रहे हैं। सिर्फ क्या प्रॉब्लम है, टेस्ट ही नहीं करा सकते। टेस्ट कराएंगे तो डायग्नोज होगा। अब कैसे टेस्ट कराएं, किसके पास जाके टेस्ट कराएं? जिस लैब जा रहे हैं जी डॉक्टर ने टेस्ट लिखा है, वो पढ़ता है अरे यार ये तो फरवरी 2022 में लिखा था, आपने अब तक क्यों नहीं कराया? वो कह रहे हैं हम जिस लैब जाते हैं जी वो तो बोल रहे हैं इसका खर्चा जो है 1 लाख रुपए। नहीं, मैंने शुगर के टेस्ट कराएं तो 22,000 के, आप कैंसर का 30,000 में काम बोल रही हैं। अच्छा जी 1.5 लाख का टेस्ट है तो क्या किया जाएगा? कुछ डिस्काउंट दे दें, ये ले लें, मेरी बेटी की आप सोने की बालियां रख लें, जब मैं आपको पैसा दूंगा तो आप वापस कर दिएगा। घर में बेगम से लड़के हैं, उसकी माँ की दी हुई सोने की चेन थी, वो बेच के, और ये मेरी वालदा बेगम बोलिए तुम्हारी माँ के टेस्ट हैं तो मेरी सोने की अब वो अपनी माँ को क्या मरने देगा? रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ता है, ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, बीवियाँ नाराज़ हो रही हैं, फिर भी टेस्ट नहीं करा पाता। हमने क्या काम किया? हमने दुनिया की तारीख में पहली बार, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि किसी शहर के अंदर उस शहर में रहने वालों के लिए, उस सूबे में रहने वालों के लिए अरबों रुपए की, 16 अरब रुपए की 2 मशीनें हमने नुमाइश चौरंगी पे लगा दी। और वो प्लांट लगाए जो इस वक्त ना पाकिस्तान के किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में, ना किसी सरकारी अस्पताल में। आपके जितने 250 इकसाम के खून के टेस्ट हैं, आपका इलाज आगा खान में हो रहा है, आपका इलाज लियाकत नेशनल में हो रहा है, आपका इलाज डाउ में हो रहा है, आपका इलाज जिना, सिविल, अब्बासी, कतर, किसी भी अस्पताल में हो रहा है, या कराची में मौजूद लाखों जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उनमें हो रहा है। अगर डॉक्टर ने आपको टेस्ट लिख दिया और वो टेस्ट नहीं हो रहा फ्री में कहीं पर भी, आंख बंद करो, जीडीसी आ जाओ। ये वो काम हमने किया है जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। क्या बात कर। इस वक्त 35 हज़ार टेस्ट एक दिन में हो रहे हैं और मैंने सिंध गवर्नमेंट को लेटर दिया, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं कि भाई, अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। मैंने अब से 5 महीने पहले मैं एक चैरिटी अस्पताल की लैब में गया। ठीक, प्राइवेट अस्पताल की नहीं, चैरिटी अस्पताल, मैं समझ रही हूं, खैराती इदारे के एक अस्पताल की लैब में गया। मैंने जाके बोला भाई मेरे ये शुगर के टेस्ट कर दें। अच्छा, आप खुद गए अपना टेस्ट लेकर? उन्होंने मेरे टेस्ट कर दिए। उन्होंने बोला जी इसके 21,500 रुपये हो गए। मैंने कहा ये लीजिए 21,500 रुपये। मैं वापस आया, हमारा प्लांट पाकिस्तान पहुंच चुका था। इस वक्त बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े सरमायादार, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं किसकी तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ,
वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि ये जेडीसी अरबों रुपए का टीएलए सीमेंस का प्लांट पाकिस्तान कैसे लाया जर्मनी से, ये जो अमेरिकन मशीनें खून टेस्ट करने की हैं, ये लेटेस्ट वर्जन पाकिस्तान कैसे लाया, ये एक अलग साइंस है। और ये जो परवरदिगार आलम ने गैब से मदद की वो सब अलग है। तौबा। अब जब मैं अपने पास आया, मैंने डॉक्टर्स की टीम से बोला, मैंने कहा भाई मैं 21,500 के टेस्ट करा के लाया हूँ, बिल्कुल। जरा इस प्लांट पे जो इतना महंगा किसी के पास है ही नहीं, तुम सारी कॉस्ट लगाओ इस पे टेस्ट की। भाई ट्यूब की कॉस्ट भी लगाओ, डॉक्टर की कॉस्ट भी लगाओ, वो जो सिरिंज लगी है उसकी कॉस्ट भी लगाओ, बिजली की कॉस्ट भी लगाओ, सब कुछ लगाओ, और वो एक ट्यूब में जो खून आ रहा है उसमें जितने टेस्ट हो रहे हैं सब कॉस्ट डिवाइड कर दो। ठीक है, ठीक तो है। वो टेस्ट जो मैंने 4,500 रुपए का करवाया HB1C का, कितनी कॉस्ट आई उस टेस्ट की हमारी लैब में आपके ख्याल में? मैं बिल्कुल नहीं अंदाजा लगा। एक अंदाजा, हर चीज ध्यान में रखें, इंसानियत, कारोबार, दवाई, मेडिसिन, मॉलेज। 1500 उसकी कॉस्ट आई 17 रुपए। मैंने उसके बाद 17 रुपीज़, मैंने उसके बाद सारे टेस्टों की कॉस्ट निकलवाई। भाई जिसके 3500 दिए उसकी कितनी आ रही है? 12 रुपए। जिसके मैंने 2800 दिए उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है? 9 रुपए। मैंने उसके बाद वो सारा खर्चा निकलवाया, एक पर्चे में लिखा, अस्पताल का नाम छुपाया, वो सारा पेपर लिया और ऐसे बैठ के मैंने वीडियो बनाई। उस वीडियो में मैंने बोला, मैंने हुकूमत को ही बोला, मैंने कहा 17 रुपए का खून का टेस्ट है। आप कोई दुकान खोलती हैं कि जी मैंने दुकान खोली है, मसाले के डब्बे खरीदे, कंपनी कहती है इसमें आपका 3% प्रॉफिट है, 5% प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट है। ये आप महीने में 10 दफा डब्बे बेचेंगी तो 30% बन जाएगा प्रॉफिट, आप पे पैसा 10 दफा रोल होगा। ठीक है। अब 10% प्रॉफिट 10 दफा रोल करने के बाद बनेगा किसी भी बिजनेस में। ठीक है। यहाँ सुनिए, 17 रुपए का टेस्ट है, तुम मुझसे डबल पैसे ले लो। कितने बनते हैं? 34 रुपए। 100 गुना प्रॉफिट ले लो, 34 रुपए ले लो। डबल ले लो। तुम मुझसे 1000 गुना प्रॉफिट ले लो, 170 रुपए ले लो। 70 बन गए। ठीक है। तुम मुझसे 10,000 गुना प्रॉफिट ले लो, 1700 रुपए ले लो। बन गए। ठीक है। तुम मुझसे 20,000 गुना प्रॉफिट ले लो, 3400 रुपए ले लो। तुम मुझसे 30,000 गुना प्रॉफिट ले लो, 35,000 गुना प्रॉफिट लिया जा रहा है। अवाम कैंसर, एड्स, यरकान, हेपेटाइटिस बी, सी, औरतों के कैंसर के मसाइल लेके घूम रहे हैं। किसके पास है? कौन कर रहा है टेस्ट? मुझे उसका नाम बताएं। हमने तो गेम ही खत्म कर दिया। हम छोटी मोटी माफिया से तो पंगा ही नहीं लेते। हमने अगर के इलेक्ट्रिक से पंगा लिया था तो 6.5 लाख पोलों पे अर्थिंग करवाई थी, उसके बदले उन्होंने मुझ पे जो केसेस किए वो अलग थे। या अल्लाह। हम स्टैंड लेते हैं लोगों के लिए। हमने अगर फलों के लिए आवाज उठाई पिछले साल, तो वो जो 600 रुपए दर्जन केला बिक रहा था उसको मैंने 130 पे वापस लाया सरकारी रेट पे। मैंने भी परसों जाके वीडियो बनाई बाजारों में, मैंने कहा सरकारी रेट पे बिक रहा है। और अब आपको भी इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए भाई कि अगर आप फल खरीद रहे हो, रो नहीं। आप डॉक्टर हो, आप प्रोफेसर हो, आप बिजनेसमैन हो, वो जाहिल गैर पढ़ा लिखा आदमी है। आप ये कह रहे हो यार नहीं वो तो बहुत महंगा, नहीं उससे बोलो सरकारी लिस्ट दिखाओ, ये है। दे रहा है उस रेट पे लो, नहीं तो छोड़ दो, एक दिन बाद सड़ जाएगा, वो भी इंसान बन जाएगा भाई। सही बात है। ये नहीं करोगे आप बिला वजह की बातें कि नहीं हमारे इलाके, नहीं भाई आपको इतना सेंस होना चाहिए। तो हम जो काम कर रहे हैं माफियात से लड़ रहे हैं। हमने कराची के हर कोने में फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए। कैंसर का इलाज कितने का है? कीमोथेरेपी आपने करा ली 4 लाख रुपए की, 4.5 लाख रुपए की, रेस करवा ली, बहुत महंगा हो गया ना। बहुत महंगा। आपने 4.5 लाख को बहुत महंगा बोला, बिल्कुल बोला। अब आ जाइए गुर्दे के मरीज पे। हर दूसरे घर में डायलिसिस का मरीज है, बिल्कुल है। हर एक दिन बाद 17,500 रुपए लगेंगे। अगर इंपोर्टेड मशीन पे, इंपोर्टेड किट पे जो रीयूज नहीं हो रही, डायलिसिस उस पे कराएगा कितना एक दिन बाद? 17,500। अगर मरीज 10 साल जिंदा रहा तो फैमिली 3.5 करोड़ की मकरूज है। गई बच्चों की शादियां, नस्लें मकरूज हैं, खत्म हो गई फैमिलीज। आपने कितने पैसे को बोला था बहुत ज्यादा है? 4.5 लाख। मैंने कितना बताया आपको? 3.5 करोड़ एक मरीज का खर्चा। सरजानी टाउन में डायलिसिस सेंटर खोल दिया चौरंगी पे, 5 स्टार चौरंगी, मजदार हलीम अलनूर चौरंगी, लियाकताबाद डाखाना, सोल्जर बाजार 3 नंबर चौरंगी, लियारी चौरंगी, मलिर काला बोर्ड चौरंगी, गुलशन इकबाल चौरंगी, हर जगह खोल दिए। और क्या लिखा है? फ्री डायलिसिस सेंटर मलिर, फ्री डायलिसिस सेंटर सोल्जर बाजार, फ्री डायलिसिस सेंटर अलनूर। फ्री के भाई कम से कम तुम पूरी दुनिया में गुर्दे का मरीज 30 साल जिंदा रहता है, हमारे 1.5 साल में मर जाता है। क्यों भाई? वो गया था डायलिसिस कराने, जफर अब्बास को डायलिसर लगना था, रीयूज होता है, गलती से एक दफा मोहम्मद जफर अब्बास का लग गया उसको। गए थे डायलिसिस कराने, मरे किसमें? एड्स में। क्या मेरे खुदा, किसके पास रोएंगे? अच्छा हम जिस माशरे में रहते हैं, कोई बता सकता है कि मेरे वालिद साहब को एड्स है? या अल्लाह। तो हम इन लाइनों पे काम कर रहे हैं। अभी आपके पास हमारा खवातीन विंग बैठा हुआ था, क्या बताया? हम कैंसर का सेंटर खोल रहे हैं बहुत बड़ा। हम वो डॉक्टर बैठा रहे हैं जिनकी फीसें 10-10 हज़ार रुपए, एक पैसा नहीं लेंगे। खातून गई मोहल्ले की डिस्पेंसरी में, डॉक्टर को बताया जी डॉक्टर साहब मुझे फला प्रॉब्लम है। डॉक्टर समझ गया इसको कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इसको फला कैंसर है, लेकिन उसने बता दिया टेस्ट करा लें। अब तुम उसके रिश्तेदार थोड़ी हो डॉक्टर की कि वो तुम्हें सिर्फ 3 ही टेस्ट लिखेगा ना, सारे लिखे। वो सारे, उसको पता है कि इस टेस्ट के बदले उसके अकाउंट में क्या गिरेगा आके, उसको ये बात पता है। अच्छा ये सिस्टम है, इसमें कोई हैरत की बात ही नहीं है।
डॉक्टर ने लिख दिया 26 टेस्ट आपको, आपने अपने घर में बेटे को दिया, बेटा टेस्ट मालूम करो, बेटा है अम्मी 75,000 के हैं। अम्मी ने अरे फाड़ो इसको, फेंको। बस वो दवाई जो डॉक्टर ने दी, डॉक्टर ने जो पेन किलर लिखे थे पीली नीली 4 गोलियां, आपका दर्द खत्म हो गया। कैंसर अभी स्टार्टिंग स्टेज पे था, दर्द 1 हफ्ते बाद फिर हुआ, फिर डॉक्टर के गए 2 दिन की दवाई ली, डॉक्टर का काम भी चल रहा है। 2 साल बाद अब जी खड़े नहीं हुआ जा रहा, अब फला प्रॉब्लम हो गई, अब सांस रुक रही है, अब वो कैंसर फैल चुका। अब गए टेस्ट करा ही लिया, कर्जा लेके, किसी से उधार लेके, बेटी का जहेज का पैसा रखा था, बच्चे की फीस का था, तो लैब की रिपोर्ट में आया जी ये तो 2 महीने की मेहमान है। अब उस 2 महीने में कीमोथेरेपी भी हो रही है, बाल भी गिर रहे हैं, अजियत में भी हैं, ऑपरेशन भी करा लिया, घबरा के सब कुछ, और तले मर रहे हैं, और वो जो 2 महीने की जिंदगी थी वो आके 15 दिन पे खत्म हो गई। अगर ये लैब टेस्ट हो जाता अल्लाह, तो 20 साल की जिंदगी थी। अल्लाह, हमने फ्री लैब लगा दी। अभी हम खवातीन के जितने भी मसाइल हैं कैंसर के, उनके लिए हमने एक जगह खरीदी है, बहुत महंगी, पता नहीं आप यकीन करें, एक एक जगह 17-17, 20-20 करोड़ रुपए की छोटी छोटी खरीद रहे हैं, सिर्फ किस लिए? शहर के बीचों बीच हो, कोई भी आ सकता है हमारे किसी सेंटर में, किसी से मसलक, मजहब, जबान, सूबा, बरादरी कुछ नहीं पूछा जाता। आपको कैंसर की बीमारी है बहन, जाइए, जो गेट पे गार्ड है वो भी खातून है, जो अंदर सर्जन है वो भी खातून है, जो अंदर लैब, सारी मशीनें खरीद रहे हैं हम, जो उस कैंसर से रिलेटेड है वो सब खरीद रहे हैं। आप यकीन करें हम तो दंग रह गए। आप डॉक्टर के पास जाएं, वो यूरिन का टेस्ट होता है, कहते हैं जाएं फला मशीन के ऊपर आप यूरिन पास करके आए, वो पास करके आए जी, ये 6,500 रुपये दीजिएगा इस टेस्ट के। अब मैंने जब उस मशीन पे वर्क किया तो मालूम ये हुआ कि उस मशीन में जो कागज़ का रोल लगता है, जो फट के निकलता है, दिया जाता है स्लिप, जी ये आपकी रिपोर्ट है, वो रोल 125 रुपये का आता है। ठीक है, और यही खर्चा है टोटल। उस 125 में 350 लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, तो वो पर्ची की कीमत बनी कितनी? 1 रुपए, 2 रुपए, 8 आने, 12 आने, ऐसे ही बना। आप मुझसे 6,500 क्यों ले रहे हो? 6,500 का गरीब के घर में राशन नहीं आ पा रहा, नहीं आ पा रहा, लोगों के यहाँ फाके है, हो रहे हैं। सही बात है। इस स्क्रीन के आगे जो आपकी टीवी के सामने चल रही है, हजारों लाखों ऐसे खानदान होंगे जिन्होंने बगैर सहरी के रोजा रखा होगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ और मैं चैलेंज से बोल रहा हूँ। आपके स्टाफ में इतने लोग होंगे यहाँ पर जिनके घरों में सहरी नहीं बनी होगी, बच्चों के लिए पराठे, अंडे, रात का बचा हुआ सालन, चाय, दूध, फेनी, कुछ नहीं था। आप सोचें यार, मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूँ, 60,000 रुपए तनख्वाह है। अच्छी तनख्वाह यही होती है शायद, यहाँ जितने लोग खड़े इसमें आधे लोगों की भी नहीं। सही बात। 60,000 रुपए तनख्वाह में 35,000 रुपए घर का किराया, 2 कमरे का, 15,000 रुपए के इलेक्ट्रिक लेगी, 5,000 रुपए गैस का बिल है, गैस आए या ना आए, 55,000 रुपए तो जाए, 5,000 बचे, 300 रुपए दिन का किराया, 150 आने का, 2 बसों का 150 रुपए जाने का, बिल्कुल ऐसे 9,000 है, 4,000 के मखरूज हो गए, बिल्कुल हो गए। अब बच्चों का खाना, माँ बाप की दवाई, क्योंकि वो अपना टाइम पूरा करके बूढ़े हो चुके हैं, उनकी कमर में दर्द भी हो सकता है, उनको शुगर भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, दिल की प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल सही बात। तो अब आप क्या बोलोगे? नहीं अम्मी, मैं जिन हालात में रह रहा हूं इसमें आप मर जाएं बीमार होकर, मैं आपको, और अभी से टेंशन ये मरने वाले हैं, 50,000 की खबर, 15,000 की मैयत, बस अस्पताल में अगर एडमिट हो गए, वेंटिलेटर, तो हम जिन हालात में रह रहे हैं वो बहुत डेंजर हालात हैं। हमारी कोशिश है, हमने इसीलिए मुर्दा खाने फ्री बना दिए, और 2 अरब रुपए की मोर्चरी बनाई है, दुनिया की सबसे बड़ी 1,000 मैयतें रखने की, जहां मैयत ओपन नहीं पड़ी होगी, जहां हम किसी मैयत के वारिस को ये नहीं बोलते अंदर जाओ दरवाजा बंद कर दिया, ढूंढो 300 में तुम्हारी मैयत कौन सी है। नो, हर मैयत का अलग बॉक्स है। बेटी अगर बाहर से आई है, बगैर खौफ के जाए, फव्वारे तक लगा दिए वहां पे, कोई खौफ नहीं है, और फ्री मैयत रखना फ्री, गुस्ल फ्री, कफन फ्री, मैयत बस फ्री, मैयत दूसरे शहर जाएगी, 15,000 रुपए अलग कोफिन बॉक्स फ्री। उसके अलावा कब्रिस्तान बना रहे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, उसमें 11 सड़कें, 166 ब्लॉक बन रहे हैं। कोविड की कुछ तदफीन हुई है, पूरी दुनिया में इतना जदीद कब्रिस्तान नहीं है, और कराची शहर में 40 साल बाद पहला कब्रिस्तान हमने सिंध गवर्नमेंट से जगह ली है। हमने 6 करोड़ रुपए लगा के जगह प्लेन कर दी है। कोई मुसलमान मरेगा, सबकी कब्रें ऐसे होंगी कि जैसे वहां पर 30, 40, 50 साल कोई गायब नहीं होगी, बाउंड्री वॉल है, कोई दरिंदा, कोई जानवर, कुत्ता, बिल्ली कब्रिस्तान में नहीं घूम रहा होगा, कब्रों की बेहरमती नहीं हो रही होगी। हम ये वो सारे काम है। देखें, हमने तो O लेवल स्कूल बना दिया पाकिस्तान में फ्री। आप सोच सकती थी हमारे आपके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ेंगे फ्री में जहां 2.5 साल का बच्चा टच लैपटॉप पे पढ़ रहा होगा। इन लाइनों पे काम कर रहे हैं, पूरे साल प्रोपेगेंडे फेस करते हैं, साजिशें फेस करते हैं। इसी पे बात करूंगी ज़फर, मैं इसी पे बात करूंगी, अभी आपके यहाँ से आवाज आई, इसी पे बात करूंगी, क्योंकि आपने वो बात मेरे, यू लिटरली स्टोल माय वर्ड्स। मैं जहाँ कह रही थी, सवाल पे लाके छोड़ा है, वही आप ना, सवाल करें। क्या बात है आपकी, जीते रहिए। और मैं यही कही थी कि ये तो वो हालात हो गए कि इंसान का मरना भी मुश्किल है, और ज़फर ने वही जवाब दे भी दिया। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑल पर्स लाइफ बॉय एंड करशी रहिएगा हमारे साथ। मैं हुमाया खान अज़ीज़ खान पे अभी ज़फ़र अब्बास बैठेंगे, कुछ सवालों के जवाब अभी बाकी, रहिएगा हमारे साथ। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स
बारान रहमत पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय और करशी आप हमारे साथ बराह रास्त हैं और जफ़र भी बैठे हुए हैं यहाँ पर मौजूद, उनकी टीम भी यहाँ मौजूद है। बातें बहुत सारी हैं जो मुझे करनी है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी हैं जिनको निभाना है। और हमारे साथ माशाल्लाह हमारे पैनल पे हमारे मुफ्ती नूर रहमानी साहब और हसन बिन खुर्शीद साहब भी शामिल हो चुके हैं। आप लोगों को खुशाम भी ट्रांसमिशन में बहुत प्यारी गुफ्तगू हो रही थी, बल्कि इतनी कि मुझे सवाल करने का मौका ही नहीं मिला। जफ़र खुद ब खुद बोलते चले गए और इस गुफ्तगू को माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बोले, बहुत प्यारा बोलते हैं। ये आपने एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि दोबारा ना करूं मैं। Not at all, because I'm so proud of you. I'm so proud of you. तो यहाँ पर चल के ब्रांडिंग की तरफ चलते हैं। हमारे साथ आज है हिमानी की हर्बल डिटॉक्स टी। जैसे कि जहनों को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, इस तरह जिस्मों को भी डिटॉक्स करने की बहुत ज़रूरत रहती है। रमज़ान में हमारा जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो बहुत अनहेल्दी होती हैं, इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी को, जैसे कि रूहानियत में भी बहुत ज़रूरी होती है, इस तरह जो है हमारी बॉडी को भी बहुत ज़रूरत है। रमज़ान मुबारक में हम इफ्तार के मौके पर अक्सर ज़्यादा खा लेते हैं और उस मौके पर अगर आप हिमानी की जनाब डिटॉक्स टी इस्तेमाल कर लें तो आपका सिस्टम जो है बिल्कुल डायरेक्शन की तरफ चल जाएगा, क्लेंजिंग हो जाएगी आपकी बॉडी की, आपकी स्किन को भी बहुत फायदा पहुंचेगा। और साथ साथ आप मुझे बताएं जरा आप क्या बनाने वाले हैं? आज हमने जो चीज़ें बनाई उसके अंदर हमने बहुत सारे मतलब कौरमा बना दिया हमने और समोसे हमने बना दिए, शेक हमने बना दिया। अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पे टैंग, ठीक है, टैंग का मैंगो फ्लेवर। ओके। 1 लीटर में तकरीबन 8 टेबल स्पून के करीब आपने, मैं गिनते हुए काम करके डाल दूंगा। हाँ, 8 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें। ये कितने ग्लासेस में? 1 लीटर में, मतलब आप समझ लें कि 1 लीटर में आपने 8 टेबल स्पून ही शामिल करना है। अच्छा, मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड लेमन एंड पेपर, ठीक है, तो इसके 4 से 5 फ्लेवर्स हैं, ठीक है। और अगेन पीने के बाद रिफ्रेश बंदा जो है ना अपने आप को फील करेगा, बिल्कुल ठीक है। और ये हमने इसको बन गया, कोरमा यहाँ बन चुका है, सबरोसो के समोसे भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बन चुके हैं। साथ साथ मैं बताती चलूँ इनकी बहुत ही खूबसूरत पैकिंग है। इन्होंने कहा है कि जनाब ये तो मैं मतलब सीरियसली क्या मैं ले जा सकती हूँ अपने साथ? इसकी जो आप टी बैग्स देख रहे हैं दे आर ब्यूटीफुली, अगर मुझे पहले बताते तो मैं सही तरीके से खोल लेती, बट थैंक यू सो मच जी। ये इंशाल्लाह इसको भी हम डेफिनेटली इस्तेमाल करके इसको टेस्ट करके ज़रूर देखेंगे। अब हम बढ़ते हैं पामोलिव की तरफ, जो कि आपकी स्किन को करता है नरिश और ग्लो देता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं डेली कोई ना कोई फ्लेवर फ्रेग्रेंस उठाती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जनाब विद सिट्रस एंड क्रीम, जो कि रिफ्रेश करता है। पामोलिव इस मौसम में भी आपकी डाइट के साथ भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और ऐसे मौक़ों पर पामोलिव आपके साथ है, तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। साथ साथ आप क्या बना रहे हैं पामोलिव के साथ साथ जो है मैं करशी जामी श्री को बिल्कुल आपने क्या स्टंट खोल किया, वाह नसें काट ली मैंने। अच्छा ओके, बनाना के साथ हमने यहाँ पे करशी जामी श्री जो कि 100% जो है ना खाली सर की याद से बना है और इसमें शुगर का लेवल अच्छा होता है, तो इसलिए हमने इसमें शुगर ऐड नहीं करे, जस्ट बनाना एंड करशी जामी श्री, जिसमें संदल और गुलाब, ठीक हो गया, संदल और गुलाब। हाँ, इसमें अब आइस अपने हिसाब से आप प्लान करें, क्योंकि यूजुअली आजकल गला खराब, हाँ लोगों के गला खराब, फ्लू एंड ऑल सारी चीजें, उसको अच्छी तरह से आप स्लैश बना देंगे इसका, ठीक है। ये बड़ी जबरदस्त सी आपकी आज इधर भी गला खराब, बिल्कुल। क्यों, क्या किया था? सच बताएंगे, मैं सच पूछने वाली हूँ बहुत कुछ। सच में नहीं पता, गला मेरा पता नहीं क्यों खराब है। अगर ज्यादा दर्द है दबाने के लिए बुलाएं किसी को? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, ये जाते जाते जो मेरी बहनें देख रही हैं उनको मैं बताता चलूँ कि खाना पकाने के बाद और बनाने के बाद जो ग्रीसी पैन आपके रह जाते हैं उनको वॉश करने के लिए लेमन लिक्विड जो है, इसका 1 कतरा लेमन मैक्स लिक्विड जो है 1 कतरा जो है ना बहुत सारा फोम बनाता है, जाग बनाता है, और मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 3 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, को काटने की ताकत रखता है। बिकॉज़ सिट्रस है और सिट्रस में ऑब्वियसली लेमन है, लाइम है, वो दाग धब्बे दूर कर देता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ दाग और धब्बे हमारे माशरे में ऐसे हैं जो हमारी सोच से वाबस्ता रहते हैं। वक्फे पे जाने से पहले जफ़र से बात हो रही थी, नूरी भाई और हसन भाई, बहुत सारी बातें, मैं हैरान हूँ इस वक्त, बहुत सारी बातों के जवाब नहीं, मेरे पास किसी भी बात का जवाब नहीं है, क्योंकि जफ़र ने मुझसे बहुत सारे सवाल ऐसे कर लिए जो शायद मेरे पास आज तक मैं ढूंढ रही थी उन जवाबों को और मेरे पास थे नहीं कि ये सब क्यों हो रहा है। उस क्यों के खिलाफ ये खड़े हुए, लेकिन इसके बावजूद जफ़र साहब आपकी इजाज़त के साथ क्यों निशाना बनते हैं, क्यों लोग सवाल उठाते हैं असल में देखें ना कि ये अटेंशन के लिए कर रहा है, ये काम चोर बना रहा है, ये इस तरह लोगों को कर रहा है, ये क्यों आता है? जब एक चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखें, मैंने कॉल सुना है कि इंसान जिस चीज़ को नहीं जानता उसका दुश्मन हो जाता है।
जब हम ये बात कहते हैं कोविड के अंदर खड़े होके कि जी सारे अस्पताल प्राइवेट जो हैं वो कोविड के 14 दिन का मरीजों का बिल जो है 22 लाख रुपए ले रहे हैं। 22 लाख रुपए का तो फ्लैट ही नहीं होता गरीब। अल्लाह, वो क्या घर भेज दे अगर उसके बाप को कोविड हो गया। ये अभी कोविड आए हुए पाकिस्तान में 6-8 दिन हुए हैं। 6-8 दिन हुए 2020। और फिर उसके बाद एक लड़का जो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जिसकी अपनी एक छोटी सी कोई ट्रैवल एजेंसी है जिससे गुजारा करता है, वो खड़ा होकर ये बात बोलता है कि कराची में अगर किसी के पास भी कोई बंद अस्पताल पड़ा हुआ है तो मुझे दो। जिस वक्त इतना सा ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, इतना सा ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, ये मुझे याद। उस वक्त मैं कहता हूँ कि खाली अस्पताल की बिल्डिंग दो, मैं और मेरा इदारा JDC हम इस शहर को फ्री कोविड अस्पताल बना के देंगे, जहां वेंटिलेटर, बाई पाइप, सी पाइप, ऑक्सीजन प्लांट सब कुछ मौजूद होगा। हुनैद लाखानी साहब इकरा के मालिक जो थे, इकरा यूनिवर्सिटी के, मुझसे रब्ता करते हैं, बोलते हैं ये जियाउद्दीन अस्पताल के सामने मेरी बंद बिल्डिंग पड़ी हुई है। सही बात। आप यकीन जाने, मैं उस बिल्डिंग में गया, बेशुमार कमरे, ICU का रूम अलग, SDU का लोग, लेकिन कमरे बने थे, दरवाजे नहीं थे, खिड़कियां नहीं थी, टाइल नहीं था, कलर नहीं था, दीवार पे प्लास्टर नहीं था। उन्होंने पता नहीं क्या जादू किया, उन्होंने बोला जफर तुम कर लोगे? मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगा। मैं जब वहां पर एक दिन बाद गया हूं, दरवाजे लग चुके थे। अगले दिन गया हूं तो पूरी बिल्डिंग के 25 कमरों में टाइल लग चुका था। क्या बात कर रहे हैं? मैं दंग रह गया। 400 मजदूर काम कर रहे थे। अब मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी इसमें से कि मैंने एक दिन पहले वीडियो में जो खंडर बिल्डिंग दिखाई है, एक दिन बाद उस बिल्डिंग में प्लास्टर हो चुका, दरवाजे लग चुके, टाइल लग चुका, और अगले दिन कलर हो चुका। 25 मजदूर लगे थे, बढ़ाई जो चीजें तैयार कर रहे थे। और अब आप सुनिए, इधर तो वो काम कर रहे थे ना, उधर मैं क्या अरेंज कर रहा था? मैं अरेंज कर रहा था बाई पाइप। कोविड में बाई पाइप नहीं मिल रहा था। 25,000 रुपए वाला बाई पाइप मैंने 3-3 लाख रुपए के खरीदे, पूरा अस्पताल बाई पाइप और सी पाइप से भर दिया। एक सिलेंडर नहीं मिल रहा था, मैंने ऑक्सीजन का प्लांट लगाया करोड़ों रुपए का लाके। अल्लाह, कि आओ कितने मरीज हो। अब जब अस्पताल रेडी कर दिया और मैंने ऐलान किया कल से अस्पताल खुल रहा है, कोई अपने मरीज को इसलिए नहीं मरने दो कि तुम्हारे पास 22 लाख रुपए नहीं है, तो जी गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आया, जी हम तो नेगेटिव प्रेशर प्लांट के बगैर आपको लगाने नहीं देंगे। मैंने कहा नेगेटिव प्रेशर प्लांट क्या चीज है भाई? किसी अस्पताल में नहीं लगी भी जहां कोविड के मरीज आ रहे हैं? हाँ, मैं पूछने लगी। उन्होंने बोला जो मरीज सांस लेगा वो सांस निकलेगी, हवा से बाहर आएगी, आबादी में जाएगी। तो मैंने कहा बाकी जितने अस्पताल बने हुए शहर में उनमें लगा हुआ हो रहा है। हाँ। बोला वहां हो या ना हो वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये WHO का रूल है, आपको ये लगाना है। मैंने कहा होगा 5-10 हज़ार रुपए का, 50 हज़ार का। मालूम हो जी 2.5 करोड़ रुपए का नेगेटिव प्रेशर प्लांट, और उसकी डकें जो हैं वो ऐसे डकें बनेंगी, हर कमरे के अंदर से गुजरेंगी, और जैसे स्टैंड AC होता है वैसे मशीन खड़ी होगी। फिर दोबारा दीवारें तोड़ी गई, सारी डकें लगी, वही सेम जगह। फिर डकों के बाद वो सिस्टम लगा, ICU अलग, SDU अलग। अब जी लोग कहां से लाएं? अभी तो कोरोना को आए हुए 15 दिन हुए हैं, सब सुन रहे हैं, जो मरीज को छू रहा है मर रहा है। सही बात है। हम तो पहले दिन से मरीजों को सक्खर वाला सेंटर भी संभाल रहे हैं, सब कुछ। हमें तो खौफ ही नहीं। हमारे साथ तो हमने तो सोचा कि अगर किसी ने तो उतरना है ना, तो वो पहला आदमी पाकिस्तान में जो कोरोना के मरीजों के साथ गले में हाथ डाल के घूम रहा था, वो जफर अब्बास था, और इदारा JDC था। तो ये चीजें जब एक आम आदमी देखेगा तो वो क्या बोलेगा? मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो है इसके पीछे। क्यों? हमने समाजियात को खोल के रख दिया। अब क्या ड्रामा हुआ जी? अब ये हुआ जी कोविड लॉकडाउन, इधर अस्पताल खोल दिया हमने, भरे में मरीज, लोग निकाल के ला रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों से। लड़ाइयां हो रही हैं कि हम बाकी दे देंगे आपको 15 लाख, आप हमारे घर के डॉक्यूमेंट फ्लैट के रख लो, मरीज दे दो, JDC वाले अस्पताल में ले जाना है जो उन्होंने हुनैद लाखानी के साथ। नहीं, हमने तो फ्री किया ना दूसरी जगह। जहाँ पे लोग लेने गए तो उन लोगों को बड़ा एतराज हुआ। इंडस्ट्री है तो उनके भी तो पैसे लगते हैं ना, फिर वो माफियाज को पैसे देते हैं। इस वजह से आप जो है निशाना बनते हैं। ये तो मैं आपको इस पॉइंट पे लेके आता हूँ। सवाल मैं आपको करने दूंगा, रुकें। पहले सवाल नहीं, मुझे तो जवाब चाहिए जफर का आज। अब उसके बाद जी लॉकडाउन है। अच्छा भाई लॉकडाउन है, आपने कह दिया लोग घरों में बंद हो जाएं, सरकारी बंदा बंद हो जाए, प्राइवेट नौकरी वाला बंद हो जाए, जो दिन भर मेहनत करता है और उसके बाद उसको महीने के एंड में 35-40 हज़ार 50 हज़ार मिलते हैं, तो घर का रेंट, बिजली का बिल। लॉकडाउन में हर चीज पे करनी है आपको। इंतहा तो ये थी कि आपको बच्चे की वैन के पैसे भी पे करने हैं। हाँ, ठीक है, इसी पे रुकते हैं। मुख्तसरन वक्फा हमारे साथ रहेगा। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बाय रहमत। वी बी राइट बैक।